संजीव जी, अब मुझे नहीं संजीव जी, बिल्कुल आप ही को दे रहा हूं, बिल्कुल आप ही को दे रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सही नहीं है कि अब जब अपने पे आई है तो आप कह रहे हैं भैया हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके नेता जो ऑलरेडी जेल में हो, चाहे मैं उनकी बात करूं या अभी जो अभी हो रहा है हैदराबाद में। क्या हैदराबाद का ये जो डेवलपमेंट है तेलंगाना का, के कविता का, हैज इट नॉट सेंट शिवर्स इन डेली पॉलिटिक्स? अचानक की आम आदमी पार्टी बिल्कुल हिल सी नहीं गई है। अरे ईडी को तो मना था, ये अरेस्ट कैसे हो गया? कल कहीं ये ना हो जाए। जी अरविंद जी, जी संजीव समझिए, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था कि हम 20,000 के चंदे में जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए, और यही बात अरुण जेटली 2017 में कहे थे, जो आज सुधांशु जी कह रहे हैं कि इसका कोई जानकारी नहीं है जी, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आएंगे जिसमें सारी जानकारी होगी। अब ये कैसी जानकारी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको इशू करेगा उसकी जानकारी सीबीआई के सिवाय किसी को नहीं होगा। किस बात की चोरी कर रहे थे, किस बात से डर था और क्या छुपा रहे थे, डील क्या हो रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने के बावजूद एसबीआई डिटेल नहीं दे रही थी, और जब डिटेल की बात आई कहीं जून तक का टाइम देने का, चुनाव बीत जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि आप गोल गोल घुमा रहे हो, जानकारी तो सारी है। और जब जानकारी आई तो सनसनीखेज जानकारी है। एक बात बताइए, अभी करप्शन की बात सुधांशु जी कर रहे थे कि भाई आपने एक्साइज पॉलिसी में करप्शन किया और पकड़े जाएंगे, यहां तो क्लियर करप्शन है भाई साहब। आप फ्यूचर गेमिंग पे आपने ईडी का छापा मारा और 1368 करोड़ रुपए का आप बॉन्ड इशू करके आपको डोनेशन मिल गया। ये तो क्लियर करप्शन। आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं, उनकी बात खत्म करके यहाँ अब सुनिए ना, आप डिस्टर्ब नहीं, कोई नहीं कर रहा डिस्टर्ब, मैं उनको बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। अब मेगा प्रोजेक्ट के यहाँ छापा पड़ा और अगले दिन से बॉन्ड खरीद के आपको पैसे मिल गए, 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपए मिल गए। टोरेंट पावर के 10 जनवरी को आपने छापा मारा और 7 मार्च को आपके यहाँ बॉन्ड मिल गया। यही ऑरबिंदो फार्मा जो शराब के एक केस में एक्यूज भी बनाया है, यही ऑरबिंदो फार्मा के यहाँ 10 अगस्त 2022 को छापा मारा और 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीद लिया। और ऐसे हम आपको दर्जनों उदाहरण आपको दे देंगे। क्या ये एस्टेब्लिश फैक्ट है या नहीं है? और एस्टेब्लिश फैक्ट है जहां क्विड प्रो क्वो एकदम दिख रहा है कि आपने छापा मारा, पैसे आ रहे हैं। किस मुंह से कह रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कहते थे कि आरोप लगते छापा इस्तीफा दे दोगे। हाँ बिल्कुल कहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप जैसे लोग भी आएंगे। जो हमारे आज सभी विधायकों का केस अगर काउंट कर ले तो लगभग 200 FIR करा दिया आपने। तो फिर इस आरोप पर इस्तीफा दे, सारे विधायक खत्म, सरकार खत्म, यही तो आप चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल से घबराहट तो बड़ी होती, क्योंकि शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लोगों के रोजगार की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो आप कर नहीं सकते तो घबरा रहे हैं आप। तो इसीलिए आप ये कर रहे हैं। चौथी बात, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। हाँ बिल्कुल आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आने के बाद अब जो आप इस देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं, अब जो इस देश के जनता को खत्म कर रहे हैं, तो अब जनता बचाने की लड़ाई से निकट के लड़ रहे हैं। लेकिन आज चिंता ये है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जानकारी मिल रही है। अभी भी बता दूं मैं आपको कि एसबीआई रेसिपिएंट की जानकारी नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट के तमाम डांट के बावजूद। किसके दबाव में नहीं दे रही है? एसबीआई क्या छुपा रही है? किसके कहने पे छुपा रही है? क्या देश नहीं समझ रहा है क्या? तो एक बात बताइए आप कि आज रेसिपिएंट की जानकारी इसलिए नहीं मिल रही है कि ऐसे और हजारों जानकारियां हैं, इनके पोल खुलेंगे कि किस किस लोगों से कैसे कैसे पैसे लिए हैं। और बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड की है, पीएम केयर का आने दीजिए। इन्होंने चाइनीज कंपनी से पैसा लिया, इन्होंने टिकटॉक से पैसा लिया, जियोंग से पैसा लिया, इलेक्ट्रिक से पैसा लिया है, वो भी जानकारी आएगी। तब मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। ये देश प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, ये देश विदेशों से चल रहा है। अब देश की जनता माकूल, देखिए वो तो जनता डिसाइड करेगी, अरविंद केजरीवाल से डर लगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी। सुधांशु जी आ रहा हूं, जेल जाने के संजीव झा जी तो तुम्हारे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे। ओके संजीव झा जी, दिल्ली के इलेक्शन में यानी एमएलए के इलेक्शन में आपको जिताती है ना जनता? तब तो आप कुछ नहीं, जनता डिसाइड करती है। पंजाब में आप जीते ना, जनता डिसाइड करती है। अब एमपी में कौन जीतेगा, देश में कौन जीतेगा, जनता को डिसाइड करने दीजिए। आपने अपनी बात रख दी, आपके हिसाब से बीजेपी गलत है, बीजेपी कह रही है अगर मैं गलत हूं तो जनता को बताओ। बीजेपी कह रहे हमारे पास प्रूफ है, भैया हम कर ही नहीं रहे। लेकिन ये जो इलेक्टोरल वाला, ये जो आप सीधा शराब स्कैम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप स्कैम की श्रेणी में लाना चाह रहे हैं, सुधांशु जी वो बड़ी सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि पहले मारो रेड, फिर ले लो चंदा। क्या ऐसा हुआ है सुधांशु त्रिवेदी? आम आदमी पार्टी का क्लियर एलिगेशन है, क्लियर एलिगेशन आप जी।
मैं इनको साफ बताना चाहता हूं, प्लीज। यदि ये इतनी सहजता से बोल रहे हैं, पहली बात ये प्रिजम्पशन और इन गेट्स का क्या आधार है? एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा डिटेल नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को और ये डेट के अनुसार बता रहे हैं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि मतलब अगर उन्होंने हमको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था, इसके बावजूद ईडी की रेड हुई है उनके ऊपर। वो पूरी डेट्स आपने वेरीफाई की हो? मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि पार्टियों को पता नहीं है। अगर पता है तो ये 1461 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने लिया, क्यों नहीं अपनी लिस्ट जारी कर दी? 1600 करोड़ रुपया जो तृणमूल ने लिया, क्यों नहीं लिस्ट जारी कर दी? बोलिए भाई। अरे भाई, हम तो केंद्र में सरकार है, 17 राज्यों में सरकार है, तो हमें मिला 6000 करोड़। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार, उन्हें मिला 1461 करोड़। तृणमूल कांग्रेस की 1 राज्य में सरकार 1600 करोड़। मेरे भाई, हमारे ऊपर तो यह कि भाई हम इसको डिफेंड कर रहे थे, आप लोग तो अपोज कर रहे थे। इंडी गठबंधन वालों से कहते भाई तुम तो पहले पैसा वापस कर दो, ये काला धन है, मगर नहीं, 1461 करोड़ लेना है। दर्शकों से कहता हूं 1461 करोड़। दूसरी एक जो राज्य में पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, 1600 करोड़। और सुनिए, भाजपा जिसकी 17 राज्यों में सरकार है और केंद्र में सरकार है, अगर राज्यवार देखें तो हमें मिला पर राज्य 350 करोड़ और केंद्र से कम कर दीजिए तो हमारा तो पड़ा बमुश्किल 200-250 करोड़। एक एक राज्य में 1600 करोड़ लेने वाले छाती भी पीटते हैं कि यह गलत है, छाती पीटते हैं ये खराब है, और बताते भी नहीं कि पैसा किससे लिया है, और उसके बाद हल्ला भी मचाते हैं आके। ये होता है दोहरा चरित्र। हम तो कहते हैं कि हमने पारदर्शिता नहीं किया, जिसका एक आधार बताते हैं, कोर्ट ने नहीं माना, वो अलग बात है। जैसे इस देश में मतदान होता है तो किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के 2 तरीके हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन सकता हूं, खुल के आके सामने है, मैं पार्टी का समर्थक बन सकता हूं, अपने घर पे झंडा लगाऊं, अन्यथा मतदान गुप्त है। क्योंकि ये मतदान में ट्रांसपेरेंसी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये माना जाता है अगर ये पता चला किसी दल ने किसको वोट दिया तो प्रभाव हो सकता। उसी प्रकार जो पैसे का दान है उसमें भी 2 तरीके हैं। आप चेक से भी दे सकते हैं, आप पब्लिकली कह सकते हैं मैं इस पार्टी का सपोर्टर हूं, वो भी कह सकते हैं, और गुप्त भी दे सकते हैं। तो जैसे मतदान में 3 श्रेणियां थी, उसी प्रकार डोनेशन में अगर मतदान ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि डर होगा, तो इसमें तो और यही लोग आरोप लगाते थे, यही लोग कहते थे कि चेक से उन्हीं पार्टियों को ज्यादा मिलता है जो सत्ता में रहती। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, कम से कम अपनी अपनी पार्टी का क्लियर तो कर दीजिए। जो आप भाषण लेके आके खड़े हो गए हैं, ये क्लियर कर दीजिए। और आपकी पार्टी तो वो है जो सत्ता में आने से पहले विदेश से चंदा ले रही थी। 2014 में पहली बार नई बनी पार्टी विदेश में कौन कौन सी सोर्सिंग से फंडिंग ले रही थी, उसके बारे में तो आपने आज तक उजागर ही नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आप लोग बात कह रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है। बस सिर्फ एक बता दीजिए, गलत था तो लिया क्यों, लिया तो बताया क्यों नहीं, और जब बताया भी नहीं और ले भी लिया तो हल्ला क्यों मचाया? संजीव झा जी।